विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं अपर्णा यादव। मुलायम सिंह यादव की बहू और जेपी नड्डा की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करेंगी। आज मुलायम सिंह की छोटी बहू थामेंगी बीजेपी का दामन। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बता रहे हैं कि अपर्णा यादव को चुनाव नहीं लड़ाएगी बीजेपी, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। फिलहाल आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं अपर्णा यादव, यानी समाजवादी पार्टी इस वक्त मैदान में है। विपक्ष की भूमिका है समाजवादी पार्टी की पूरी जद्दोजहद, लेकिन अपर्णा यादव घर से ही बीजेपी का दामन थाम रही है। मुलायम परिवार में अपर्णा को लेकर मतभेद रहा है। अपर्णा का सियासी सफर आपको बता रहे हैं, 2017 में लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ी थी अपर्णा यादव और उसके बाद रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गई थी अपर्णा यादव। हालांकि योगी और मोदी की अक्सर तारीफ किया करती हैं और बयान भी लगातार अपर्णा के सामने आते हैं। मोदी की वैक्सीन नीति का भी समर्थन अपर्णा यादव की तरफ से किया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का भी समर्थन अपर्णा यादव ने पिछले दिनों किया था। अपर्णा यादव की सियासी महत्वाकांक्षाएं रही हैं। इसी के तहत हम देखेंगे कि खबर आ रही है कि बीजेपी में शामिल होंगी अपर्णा यादव। फिलहाल खबर बड़ी है। उमेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश, समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के परिवार से ही मुलायम की बहू ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। कितना फर्क समाजवादी पार्टी की छवि को पड़ेगा? देखिए हर्ष, जहां पर ये हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कुनबे में बढ़ोतरी हो रही थी। दो बीजेपी के कैबिनेट मंत्रियों ने जिस तरह से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, उससे एक विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी का परचम लगातार बढ़ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से सियासी गलियारे में खबर आ रही है और ये बात पूरी तरह से अभी पुख्ता हो चुकी है। पार्टी सूत्र बताते हैं, बीजेपी के जो नेता हैं वो बताते हैं कि अपर्णा यादव से लगातार बातचीत हो गई है और आज वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि अपर्णा की बीजेपी में जाने से कितना कुछ बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि हर जिस तरह से रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ ये कैंट से अपर्णा यादव चुनाव लड़ चुकी है और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जिस तरह से अभी भी समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं अपर्णा यादव को काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से अपर्णा यादव का लगाव लगातार बीजेपी के खेमे में देखा गया, चाहे 76 कश्मीर की बात हो, कोई भी मुद्दा हो, वैक्सीन की हो, यानी बीजेपी के पक्ष में अपर्णा यादव ने हमेशा बयान दिया है। तो ये जिस तरह से लगातार उनका जो प्रेम है बीजेपी के तरफ। लेकिन एक खबर ये भी होगी कि अगर बीजेपी में शामिल अपर्णा यादव होती है तो टिकट फिलहाल के लिए नहीं मिलेगा, ना ही बीजेपी उनको चुनाव लड़वाएगी। तो क्या वाकई आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो महत्वाकांक्षाएं अपर्णा यादव की है वो पूरी हो पाएंगी या फिर बीजेपी की सदस्यता तक ही सीमित रह जाएगी? देखिए, इतनी आसान राह नहीं होगी कि उनको बीजेपी पार्टी जो है टिकट दे और चुनाव लड़ाए। हालांकि उनका जो परफॉर्मेंस रहा है कैंट विधानसभा पे वो बहुत अच्छा रही था। तो ऐसे में कहीं कहीं बीजेपी भी इस बात को देख रही होगी कि हम उसी को कैंडिडेट और प्रत्याशी बनाएंगे जो जिताऊ हो, जो बीजेपी के लिए मजबूती प्रदान करे। हालांकि जिस तरह से अब अपर्णा यादव बीजेपी में सम्मिलित होंगी, इस बात के पूरी तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी इस बात की किसी भी तरह से पुष्टि नहीं हुई है कि उनको बीजेपी पार्टी कहीं से टिकट देगी और उनको प्रत्याशी